तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। इस सेगमेंट में अब हम जिक्र करेंगे शहर को लेकर, क्योंकि एलनाबाद जो नगर पालिका है वहाँ पर भी करीब 23 से 24 हज़ार के आसपास वोट बनते हैं। निश्चित तौर पर शहर की भूमिका भी इस उपचुनाव में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक शहर से ही दिशा दशा राजनीति की तय होती है और अक्सर नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का, एडमिनिस्ट्रेटर का वहीं से आना जाना होता है, वहीं से लोगों को अपनी तमाम ज़रूरतों के लिए आना होता है। अब ऐसे में कई अहम सवाल है, आखिर शहर की जो भूमिका है, क्योंकि शहर में ज़्यादातर जो तबका है वो नॉन फार्मर है, यानी कि यहाँ पर किसान भी है, आम आदमी भी है, मजदूर भी है, आड़ती भी है। क्या ये तबका किसान के साथ है? किसान आंदोलन का यहाँ पर कितना फैक्टर रहने वाला है, हम ये चर्चा करेंगे। किसान साहब, सीधा सा सवाल है, शहर की भूमिका आपको कैसे नजर आती है इस उपचुनाव में? शहर में परंपरागत रूप से हमेशा ही इनेलो के ज़्यादा पक्ष में नहीं रहा है, जितने भी विगत चुनाव हुए हैं। लेकिन चूंकि ये ग्रामीण बाहुल्य इलाका है और छोटा कस्बाई क्षेत्र है, इसमें काफ़ी ग्रामीण जो है वो व्यापार के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए शहरों में आकर जो इन्होंने मकान वगैरह बनाए हैं, उनके जो है वोटर बने हैं। इसलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है हार यहाँ पे इनेलो की नहीं होती रही है। 2000, 2500, 2200, 1800 इतने वोटों से जो है इनेलो जो है एलनाबाद शहर में हारती रही है अधिकांश चुनावों में। और वह 2-3 बड़े गांव से वो हमेशा इस हार को वो पूरा कवर कर लेती थी। तो उन गांव में जो तकरीबन 8-10 गांव ऐसे हैं जहां पे इनेलो 800 से लेके 1200-1500 की लीड पर गांव में जो है वो इनेलो को मिलती है। तो 2 बड़े गांव ही जो है एलनाबाद की लीड को वो कवर करते रहे हैं। विगत चुनाव में भी ऐसी परिस्थिति थी, 1200-1300 वोट से जो है इनेलो को यहाँ पे हार मिली थी बीजेपी के मुकाबले। कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर रही थी। अब भी मेरे को ऐसा ही जो है परिस्थिति लग रही है कि गोविंद कांडा का जो फोकस रहेगा वो शहर पे रहेगा, क्योंकि जैसे हालात लग रहे हैं उन्हें हर जगह, जैसे गांव में जब जाएंगे वहाँ किसानों का विरोध होगा तो उतना प्रचार वो वहाँ पे उस तरीके से जो आम चुनाव जैसे होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। शहर में ऐसी हालात जो है वो नहीं है। तो जब जहाँ पे आपको स्मूथ जो है वो ग्राउंड मिले तो प्रयास यही रहता है कि स्मूथ ग्राउंड पे ये आदमी जो है वो वहाँ पे काम करेगा। तो इससे शहर में उनका काम बढ़ जाएगा। जब काम ज़्यादा होगा स्वाभाविक है तो उसका उन्हें कुछ एडवांटेज भी मिलेगा। तो गांव शहर में जो है वो हालात ऐसे लग रहे हैं कि गोविंद कांडा हो सकता है 1 नंबर पे भी आ सकते हैं। लेकिन अभय चौटाला जो है वो कांग्रेस के मुकाबले जो है एलनाबाद में लीड करेंगे, ये बिल्कुल तय है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट में मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस के साथ है। तो अभय चौटाला जो है वो कांग्रेस के मुकाबले जब लीड करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी लीड कांग्रेस के मुकाबले तो लीड ही आएगी। गोविंद कांडा के जो वोट, ये अंदाजा है कि यहाँ से 7-8-9 हज़ार वोट जो वो ले जा सकते हैं। एक तो अग्रवाल समुदाय उनका एक मुश्त उनको समर्थन देगा, क्योंकि अपने जो संप्रदाय में उसकी अच्छी पैठ है। दूसरा जो है यहाँ पे अरोड़ा बिरादरी है, वो भी जो है मुख्यमंत्री जो है उनके हिसाब से पूरे हरियाणा में अब वोट कर रही है, तो उनका भी एक बड़ा हिस्सा जो है उनको मिलेगा। इसके अलावा भी जो है वो शहर में, चूँकि ये लोग बहुत सरकार का भी शहरी वोटर पे थोड़ा सा, जिसकी सरकार होती है बाई इलेक्शन में, थोड़ा जो शहर व्यक्ति है वो उससे प्रभावित होता है। चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, वो जो है प्रयास करता है कि सरकार के साथ या सरकार के खिलाफ ना जाया जाए। तो इन हालातों में गोविंद कांडा को के लिए शहर में जो स्थिति है वो मुझे ठीक नज़र आ रही है। ठीक है सर, मगर इसी शहर के अंदर आपको लगता है किसान आंदोलन का फैक्टर कितना काम करेगा? क्योंकि वहाँ पर मजदूर भी है, व्यापारी भी है, व्यापारी भी सरकार के खिलाफ है, मजदूर भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है, मगर फिर भी आपको लगता है कि किसान आंदोलन
का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जो शहर नहीं है, तमाम जो गांव है वही केंद्र बिंदु बने हुए हैं। ऐसे में क्या स्थिति नजर आती है सर? नहीं, शहर में असर तो है किसान आंदोलन का, उतना नहीं है जैसे गांव में है। दूसरा, चूंकि अभी 15, 12, 14 दिन का समय है और बीजेपी की जेजेपी की सरकार है और बड़े लोग, मंत्री लोग, हर एक लोग वो जो है अपने अपने संपर्क, वो जो आके जब वार्ड वाइज उनकी ड्यूटियां लगेगी, एक आम चुनाव में हालात और होते हैं, उपचुनाव होता है, वैसे तो हमेशा ही सरकार का माना जाता है, तो वो विधायक या मंत्री सरकार के जब आके वार्ड वाइज बैठेंगे और वो एक एक वोटर तक पहुंच करेंगे, तो उनके इस प्रचार से सत्तारूढ़ दल का कोई भी प्रत्याशी हो उसको फायदा मिलना स्वाभाविक है और ये फायदा गोविंद कांडा को भी मिलेगा। और दूसरा, क्योंकि गोविंद कांडा का मैंने पहले बताया कि उनका जो सारा दारोमदार रहेगा वो ज़्यादा जो है शहर पर रहेगा। जब उन्हें गांव में जाएंगे, वहाँ विरोध झेलेंगे, वहाँ जो उन्होंने जो कार्यक्रम वहाँ पे 1 घंटा लगाना है, मान लो वो 10-20 मिनट में पूरा करने का प्रयास करके वहाँ से निकलेंगे। लेकिन शहर में जब घूमेंगे, शहर में जब डोर टू डोर या घर घर जाएंगे, तो वहाँ उनको ऐसा विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक बात है कि जब आपका प्रचार वहाँ पे होगा ज़्यादा, वहाँ पे जब आप समय ज़्यादा लगाओगे तो उसका लाभ तो मिलना ही है। इस वजह से शहर में जो है वो किसान आंदोलन का उतना असर नेगेटिव रूप से इस बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी को नहीं होगा जितना गांव में होगा। मतलब सर, उनके लिए एक सेफ जोन कहा जा सकता है, मतलब सत्ता दल के लिए, कि वहाँ पर उसको आना जाने में दिक्कत नहीं, क्योंकि गांव में तो सीधा विरोध हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 25,000 वोट का एक जोन ऐसा है जहाँ पे बीजेपी स्मूथली जो है अपना प्रचार प्रसार जो है वो करेगी और उसको वो सॉफ्ट टारगेट भी है। हमेशा ही अर्बन बेल्ट जहाँ भी है, किसी भी चुनाव में आप इलेक्शन उठा के देख लो, अर्बन बेल्ट में हमेशा ही सत्तारूढ़ दल के समर्थन में ही जो है वो उनका हमेशा प्रभाव रहता आया है और हमेशा ही वो सत्तारूढ़ दल जो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उनके पक्ष में ही मतदान जो है वो अधिकांश तौर पे होता रहा है। ये फ़ायदा जो है गोविंद कांडा को मिलेगा, इससे उनका जो है ठीक ठाक वोट शहर के जो है जो वोट मिलेंगे उससे ओवरऑल उनकी टैली जो है वो कुछ ठीक ठाक हो जाएगी, जिससे वो अपनी इज्जत बचाने की क्षमता उनको आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से शहर की भूमिका वाकई क्रूशियल रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से गांव-गांव में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ऐसे में बीजेपी को सबसे पहले शहरी वोटर पर फोकस करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता रहने वाली है। मगर आईएनएलडी भी अपने पिछले चुनाव की तुलना में इस बार शहर पर फोकस कर रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार अभय सिंह चौटाला खुद शहर पर ही फोकस करे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर शहर की भूमिका भी देखने लायक रहेगी।